नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों आज जो है हम अपोलो इंस्टाग्राम वाला जो क्विज़ होता है जिसका उत्तर जो है आपको कल थर्सडे में नाइट में 12 बजे से पहले देना है, यानी कि गुरुवार को रात्रि में 12 बजे से पहले। और पिछले सप्ताह के जो 30 विनर्स हैं उनके मैं आपको नाम भी बताऊँगा। तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा, ऑडियो पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले इंस्टाग्राम आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट है तो उसको ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, और अब डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरी प्रोफाइल है, आप चाहें तो मुझे जो है फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और जो है हम अपोलो को इसको खेलने के लिए सबसे पहले सर्च में अपोलो को सर्च करेंगे। ये आ गया अपोलो को इसका होम पेज। ये इन्होंने इसको पिन भी किया हुआ है। इसको इसका जो नाम है वो है गेट रेडी टू विन विद अपोलो 24/7 घर बैठे जीतो इनाम कॉन्टेस्ट। दूसरी इमेज इनकी ये है। ये मैं आपको लाइव खेल के दिखा रहा हूँ। इनकी टर्म्स कंडीशन एक बार फिर से बता देता हूँ, पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, जो नए हैं उनको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले क्या है, आपको इंस्टाग्राम ऐप पे अपोलो 24/7 जो ऐप मैंने खोली है इनकी, उसको फॉलो करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और एक दूसरा जो है इनका टर्म कंडीशन कि आपको जो एक साधारण से प्रश्न का उत्तर देना है, बहुत सरल सा, और उसके जो कि मंगलवार को पूछा जाता है 12 बजे के बाद में। और तीसरा है कि इसका जो आपको समय जो मैंने आपको बताया था मंगलवार से गुरुवार के बीच में देना होता है, यानी कि मंगलवार 12 बजे के बाद से और गुरुवार में रात में 12 बजे से पहले। चौथा है कि आपको जो उस क्वेश्चन का आंसर देना है वो डायरेक्ट मैसेज देना है, डीएम करना है, मतलब डायरेक्ट इनको मैसेज करना है और कहीं पर आपको सबमिट नहीं करना है जैसे हम और कोई खेलते हैं उसमें करते हैं, वैसे नहीं करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है। अगला है इनका जो उत्तर देने की जो खिड़की है वो मंगलवार 12 बजे से दोपहर में और गुरुवार को रात में 12 बजे से पहले तक खुली रहेगी, यानी कि 11:59 तक। अगला है और अंतिम इनका टर्म कंडीशन के विनर जो हैं, विजेता जो हैं, वो प्रत्येक शुक्रवार को अनाउंस किए जाएंगे, बताए जाएंगे। इसके बाद अगली इमेज देख लेते हैं इसमें क्या क्या जीतते हैं। सभी इनकी इमेज को लाइक कर दीजिएगा आप। जब आप लाइक करेंगे तो जो हार्ट है, दिल है, ये लाल रंग का हो जाएगा। इसमें जो है 50,000 रुपये मूल्य के कीमत के वर्थ के आपको जो है ये प्राइज़ मिलते हैं, जिसमें 20 जो है अपोलो प्रोडक्ट्स के गिफ्ट हैम्पर होते हैं, अपोलो प्रोडक्ट के हैम्पर्स होते हैं 20, और 10 जो होते हैं वो नॉइस की स्मार्ट वॉच होती हैं। टोटल जो है 30 विजेता चुने जाते हैं, जिसमें 10 को नॉइस कंपनी की स्मार्ट वॉच मिलती है और 20 को जो है अपोलो प्रोडक्ट के हैम्पर्स मिलते हैं, जिनकी इन सब की कुल कीमत जो है वो 50,000 होती है। अब बात करेंगे इनके क्वेश्चन की। तो इस बार का इनका क्वेश्चन क्या है, तो वो ये है, और पिछले सप्ताह का जो इनका क्वेश्चन था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था मित्रों, ये क्वेश्चन था कि इन्फ्लुएंजा डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी होती है वो इनमें से किस कारण से होती है, यह किसके द्वारा होती है। ए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस विषाणु, फंगी यानी कि कवक, प्रोटोजोआ यानी कि एक जीवी। तो प्रोटोजोआन जो होता है उसको एक जीवी बोलते हैं। मैंने इसकी विस्तृत जानकारी जो है आपको पिछले वीडियो में दी थी, जैसे कि तो मैंने उसमें आपको ये जो अब ये बता रहे हैं आंसर कि इसका जो राइट आंसर था मैंने आपको बताया था बी वायरस था। और इन्फ्लुएंजा जो है जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, ये इन्फ्लुएंजा से ही आया है। आप देखिए इन्फ्लुएंजा है ना, आई एन हटा दीजिए, फ्लू बचा, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा की ही शॉर्ट फॉर्म है। सो इन्फ्लुएंजा इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द नोज, थ्रोट एंड लंग्स दैट इज़ कॉज्ड बाई एन इन्फ्लुएंजा वायरस। यानी कि इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू है, एक इन्फेक्शन है, संक्रमण है जो कि नोज़, नाक, थ्रोट यानी कि गला और लंग्स फेफड़ों को प्रभावित करता है, और जिसका कारण है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसलिए इसका जो उचित उत्तर था वो था बी, राइट आंसर ऑप्शन बी वायरस।
ये जो इन्फ्लुएंजा के बारे में इन्होंने जानकारी बताई है, तो मैंने आपको सभी के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था, क्योंकि मैं जो है आपको अधिक से अधिक जानकारी देता हूँ जो आपको जो है केबीसी में भी सहायता करेगी, और जो है और भी जगह गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब जगह उससे आपको सहायता मिलेगी। इसलिए मेरे वीडियो जो है लंबे भी होते हैं और मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बताता हूँ सब, और इसलिए ही मेरे अब तक जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं केबीसी की तैयारी के लिए, अब तक कल की डेट तक बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि मंगल की रात्रि तक कुल जो है 15 से 16 क्वेश्चन मेरे बताए हुए इसी सीज़न में आ चुके हैं। अपोलो जो मैं केबीसी की तैयारी के लिए शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में स्पेशली केबीसी की तैयारी के लिए जो वीडियो बनाए हैं, उसमें टोटल अब तक 15 से 16 प्रश्न आ चुके हैं। कल मंगल की रात्रि तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप सोच लीजिए कि मैं आपको सही जानकारी देता हूँ या नहीं देता हूँ, इसलिए जो मैं आपको हर चीज़ का विस्तार से बताता हूँ। आज का जो क्विज़ है इसके बारे में भी विस्तार से बताऊँगा। अगर आप सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा, और नहीं सुनना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं आपको पहले ही आंसर बता दूँगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, समय वेस्ट नहीं करूँगा। इस बार का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इनमें से कौन सी बीमारी जो है भारत से पूरी तरह हट चुकी है, भारत से हट चुकी है? ए पोलियो, बी लेप्रोसी, सी मीजल्स या डी स्मॉल पॉक्स। तो जिनको केवल उत्तर जानना है वो उत्तर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है, उचित उत्तर है, वो है ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। अब आप चाहें तो इसको सबमिट कर सकते हैं, और बाकी औरों को जो मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बताता हूँ वो बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा तो केबीसी में उतनी अधिक आप धनराशि जीत पाएंगे। और ज्ञान ऐसा होता है कि आपके पास जितना अधिक होगा तो आप जहाँ भी जाएंगे आपका सहायक बनेगा, आपकी हेल्प करेगा। और जो है ज्ञान जो है अधिक से अधिक ही होना चाहिए, और पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अपूर्ण नहीं। और केबीसी में भी इस बार क्या कहा था अमित जी ने जब शो शुरू होने वाला था, कि ज्ञान जहाँ से भी मिले बटोर लीजिए, पर पहले ज़रा टटोल लीजिए। तो मैं ज्ञान आप जहाँ से बटोर रहे हैं वहाँ से भी बटोरिए, यहाँ से भी, पर पहले टटोल लीजिए, यानी कि वो सही है या नहीं है ये भी जानना ज़रूरी है। पता चला आपने किसी जो है गलत प्रश्न का उत्तर याद कर लिया और केबीसी में कहीं आ गया, उस चक्कर में आप हार गए। तो मैं जो है आपके पास आपके लिए राइट प्रश्न, राइट आंसर्स लेके आता हूँ, सही उत्तर लेके आता हूँ, इसलिए जो है वीडियो लाने में समय भी लग जाता है और जो है थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाती है। तो पोलियो के मैंने आपको राइट आंसर बता दिया। जिनको आंसर जानना था डी है स्मॉल पॉक्स, तो आप जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और जिनको और भी जानकारी चाहिए, साथ ही अभी मैं 30 विजेता के भी नाम बताने वाला हूँ आपको पिछले सप्ताह के, तो उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पोलियो की। तो मैं आपको बहुत सी ऐसी भी बातें बताता हूँ कि जिसमें हो सकता है आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी हो, या हो सकता है अभी आप पहली बार सुने तो आगे ही कल ही आपके काम आ जाए, है ना। तो पोलियो को जो है बहुतृषा भी बोलते हैं, बहुतृषा। और वैसे इसको जो है पोलियो के नाम से जाना जाता है, और मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो पोलियो मेलाइटिस कहते हैं इसको, पोलियो मेलाइटिस। ये एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है। ये भी जैसे पिछले प्रश्न का जो उत्तर था पिछले वीक का पोलो का ही, तो वायरस था, तो ये भी जो है वायरस से ही होता है, और बहुत संक्रामक यानी कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से होती है। यानी कि कोई संक्रमित है और उसका झूठा खाना खा लिया या उसकी लार लग गई तो उससे होता है। जबकि आप अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि पोलियो होता किस कारण से, तो ये इस कारण से होता है। दूसरा है लेप्रोसी, जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। इसको हैंसेन का रोग भी बोलते हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए कि कुष्ठ रोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं हैंसेन, HANSEN, हैंसेन डिजीज़, HD नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हैंसेन डिजीज़ HD। ये जो है, अब ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो वो रखा गया था, चिकित्सक थे ये गेरहार्ड आर्मोर हैंसन। गेरहार्ड GERHARD, गेरहार्ड आर्मोर ARMAUER,
ARMAUER आर्मर, हैंसेन HANSEN। तो गेरार्ड आर्मोर हैंसेन के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया था। जैसे मैंने आपको बताया हैंसेन डिजीज बोलते हैं। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणुओं के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है, यानी कि जो लंबे समय तक चलती है। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग या हैंसेन का रोग। इसके बाद अगला है मीज़ल्स। तो मीज़ल्स की बात करें तो ये भी वायरस से होता है और इसको हिंदी में खसरा भी बोलते हैं। तो इसके टीके की शुरुआत से पहले खसरा जो है वो एक बचपन का सामान्य संक्रमण था, यानी कि छोटे उसका। अभी आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो है उसका संक्रमण था। इसमें क्या होता है, प्रभावित व्यक्ति को जो शुरू में जो भी इससे अफेक्टेड होता है उसको जो है शुरू में प्रारंभ में बुखार, खांसी, नाक बहने, लाल आंखें, मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे दिखते हैं। तो वो जो है मीजल्स के लक्षण होते हैं, यानी कि खसरे के लक्षण होते हैं। आपने सुना होगा खसरे का टीका, वो यही होता है मीजल्स। और हमारा जो चौथा और अंतिम ऑप्शन है जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। तो इसको हिंदी में बोलते हैं चेचक, दूसरे शब्दों में इसको शीतला भी बोलते हैं। जो शीतला माता जी की पूजा की जाती है वो इनकी शांति के लिए की जाती है, जैसे ये ना हो और हो गए हैं तो ठीक हो जाएं। या इसको बड़ी माता भी बोलते हैं और स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स, वैसे चेचक, शीतला या बड़ी माता। ये भी एक वायरस से होता है, यानी कि वायरस अफेक्टेड डिजीज़ है। इसको दूसरा नाम जो है वो श्वास शोध भी बोलेंगे, यानी कि आप इसको कह सकते हैं आयुर्वेद की भाषा में श्वास शोध। ये एक संक्रामक बीमारी थी जो दो वायरस, जिसमें एक है वेरोला प्रमुख और दूसरा है वेरोला नाबालिग। ये नाबालिग नाम जो है मैंने अभी आपको पिछले ऑप्शन में बताया कि जो बचपन शब्द आया था, मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगा, वो ये बचपन या नाबालिग मीन्स छोटा, स्मॉल, और वेरेला प्रमुख मीन्स मेन या बड़ा। तो वेरेला प्रमुख और वेरेला मेन एंड वेरेला स्मॉल, यानी कि वेरेला नाबालिग, ये दो वायरस होते हैं, उनसे ये होता है। और इस रोग को जो है लैटिन नाम वेरोला या वेरोला वेरा द्वारा भी जाना जाता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉल पॉक्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है वेरोला या ये किस वायरस से होता है, तो वेरोला या वेरोला वेरा के नाम से भी इसको जानते हैं, जो व्युत्पन्न यानी कि स्पॉटेड या वॉर्स पिंपल से प्राप्त होता है। ये जो है स्पॉटेड, जिसको व्युत्पन्न बोलते हैं, या वॉर्स जो पिंपल्स होते हैं चेहरे पर मुहासे, उससे प्राप्त होता है, यानी कि वो इसके लक्षण होते हैं और पहले वो होते हैं, उसके बाद जो है ये संक्रामक हो जाता है। तो ये बात थी स्मॉल पॉक्स की, मैंने आपको जो है डिटेल में सब बता दिया। और अब जो है राइट आंसर है, और इस क्वेश्चन को भी हम जो है लाइक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपोलो 24/7 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ खेलो घर बैठे जीतो इनाम कॉन्टेस्ट इज आउट नाउ। ये कह रहे हैं कि ये जो है अंतिम प्रश्न है इनके क्विज़ का, जिसका नाम है खेलो घर बैठे जीतो इनाम। जो इनका क्विज़ है उसका ये अंतिम प्रश्न है, और इसमें 30 विजेता चुने जाते हैं, लक्की जो होते हैं भाग्यशाली विजेता, और जिनको जो है 50,000 रुपये कीमत के गुडीज़ मिलते हैं, यानी कि गिफ्ट मिलते हैं। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर लीजिए और अपना आंसर जो है इनको डायरेक्ट मैसेज करिए, जो कि आप 12 बजे दोपहर में मंगलवार से गुरुवार को रात में, यानी कि कल रात में 12 बजे से पहले कर सकते हैं, और शुक्रवार को जो है 5 बजे के बाद ये विजेता बताते हैं। तो यहाँ पर आप कमेंट कर देंगे कि राइट आंसर इज ऑप्शन। आप कैपिटल में इसको कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, पर आपको सही से लिखना है और सही उत्तर देना है। तो ये मैंने कर दिया, इसको मैं कॉपी भी कर लूँगा, क्योंकि ये मैं इनको दूसरा मैसेज भी करूँगा। ये मैं उस क्वेश्चन के इमेज के कमेंट बॉक्स में कर रहा हूँ, फिर मैं इसको जो है DM भी कर दूँगा। तो ये हो गया राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि था पोस्ट हो रहा है।
अपनी पोस्ट को भी लाइक कर देता हूँ। ये यहाँ से भी आप मेरा ऑप्शन देख लेंगे जब आप इंस्टाग्राम ऐप खोलेंगे, तो आप यहाँ से देख के मेरे आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, राइट आंसर जो है, उचित उत्तर ऑप्शन डी है। सही जवाब ऑप्शन डी। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, पोस्ट हो गया। हाँ, अब जो है मैं इनको डायरेक्ट मैसेज करता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, लाइक के बाद कमेंट है, कमेंट के बाद जो एक तीर जैसा बना है, जो है टेलीग्राम का भी लोगो है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर ये अपोलो 24/7 ये आ गया। यहाँ पर भी आप यही वाला मैसेज लिख देंगे कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसको चाहे आप इन्वर्टेड कॉमा में से हटा दीजिए और जो है आप इनको मैसेज कर देंगे। जब आप मैसेज करेंगे उसके बाद कुछ घंटे बाद जो है इनका मैसेज आ जाता है वहाँ से। अगर आपका सही जवाब होता है तो कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि आपका जो है आंसर जो है राइट है, उचित उत्तर है। तो ये करके आप इनको सेंड कर दीजिए कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि था स्मॉल पॉक्स। जो आप चाहें स्मॉल पॉक्स भी लिख सकते हैं, वैसे तो ऑप्शन डी लिख दिया है, पर चाहें तो लिख सकते हैं स्मॉल पॉक्स। देख लेते हैं कोई गैप तो नहीं है बीच में, है, इसको गैप नहीं देना है, ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि ये जो इनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ये जो है कीवर्ड्स को सर्च करता है जो हम वर्ड्स लिखते हैं। तो ये हो गया, राइट आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। यही था, देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो ये हो गया, राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। इसको करके आप जो है सेंड कर देंगे और ये जो है इनको चला गया। और कमेंट बॉक्स इनका दिखा देता हूँ मैं आपको, मैसेज उसमें जाके ये मैसेज वाला जो इनका होता है इसको आप खोल लीजिए और ये देखिए इनका ये मैंने पिछले क्विज़ का जो आंसर दिया था उसके बाद में ये देखिए आपके सामने दिया था, मैंने लाइव दिखाया था, ये उससे पहले का है और ये मैंने आंसर दिया। ये देखिए हर बार इनका मैसेज आता है, इस बार भी आया था पिछली बार, और ये मैंने जो है इस बार का दिया है क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज़ का इनके। ये हो गया, राइट आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो अगर ये जो मेरा राइट आंसर है इसके बाद इनका मैसेज आ जाएगा कुछ समय बाद, कुछ घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे या 5 घंटे, वो इनका सिस्टम जो है चेक करके खुद ही भेजता है। तो आप चेक कर लेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो है राइट आंसर दिया है। अब जो है मैं आपको 30 विजेता बताऊँगा पिछले सप्ताह के पिछले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 के। जिनको ये गिफ्ट हैम्पर मिला है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बताऊंगा जिन्होंने जो है घड़ी जीती है, स्मार्ट वॉच जीती है नॉइस कंपनी की। सबसे पहला नाम है शमीम, जो कि पूरी आईडी इनके शमीम कोलकाता। दूसरे हैं चरणप्रीत कौर। तीसरे हैं अरूप दास। चौथे हैं बुरहानुद्दीन, इनका नाम है बुरहानुद्दीन। पाँचवें रेखा पिल्लई जी। छठे हैं विजय मुरकुटे। सातवीं हैं सुनिधि चौहान, ये एक सिंगर है, उनका भी नाम है, ये वही हैं या कोई और है ये मैं नहीं बता सकता। सुनिधि चौहान जी हैं 7वीं विजेता। 8वें हैं लोनी बोराहा। 9वें हैं संजय बिष्ट। और 10वें और अंतिम विजेता हैं जो इन्होंने नॉइस की स्मार्ट वॉच जीती है, शैलेंद्र प्रताप सिंह। इसके बाद मैं आपको उन 20 के नाम बताऊंगा जिन्होंने अपोलो के प्रोडक्ट हैम्पर जीते हैं। सबसे पहला नाम है इसमें दीपिका चौहान जी का। दूसरा है हाइमा बालाजी। तीसरे हैं सोमेन रॉय। चौथी हैं अदिति चावला जी। 5वें अजय कुमार साहू। छठी हैं मीना शाह जी। 7वें लक्ष्य रॉय। 8वें देव चक्रवर्ती। 9वें मानसी सचदेवा जी। 10वें जितेंद्र कुमार। इसके बाद 11वें हैं जगदीश प्रसाद जी।
12वें बालकृष्ण जी, 13वें सिमरन जी, 14वें नरेश पाटले, 15वें ममता यादव जी, 16वें राजेंद्र वादांगेकर, राजेंद्र वादांगकर, VADANGEKR। अगले हैं 17वें SK जहांगीर, 18वें MD साबिर, 19वें कमलेश साहू और 20वीं और अंतिम विजेता हैं जिन्होंने अपोलो प्रोडक्ट का हैम्पर्स जीता है, रश्मि देवी जी। तो ये हैं 30 विजेता, जिनमें 10 को नॉइस की स्मार्ट वॉच और 20 को जो है अपोलो प्रोडक्ट हैम्पर मिलेंगे। और इन सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप भी जीत सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। आप अपनी तरफ से कुछ मत करिएगा, क्योंकि मैं राइट आंसर देता हूँ, इसलिए जो उनकी तरफ से आंसर भी आता है, यानी कि मैसेज आता है कि आपने जो राइट आंसर दिया, तो कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि ये लास्ट क्विज़ है। इसके बाद ये वाला क्विज़ देखने को नहीं मिलेगा। कोई दूसरा है वो एक अलग बात है, पर ये जो है लास्ट क्विज़ है। उसका जो आपको सही उत्तर है वो कल रात में 12 बजे से पहले देना, यानी कि गुरुवार को नाइट में 12 बजे से पहले, यानी कि 11:59 तक आपको इसका उत्तर दे देना है। कैसे देना है वो मैंने आपको बता दिया। कमेंट भी कर दीजिएगा और जो है इनको मैसेज भी कर दीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज। तो ये थी बात अपोलो 24/7 घर बैठे जीतो इनाम कॉन्टेस्ट की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। और बाकी एक क्विज़ और है जो कि KBC और सोनी टीवी वालों का है, जिसमें आप घर बैठे जो है वो क्विज़ जो है लगभग 22 से 28 तक चलेगा, एक सप्ताह। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है 26 तारीख हो गई है, तो 26, 27, 28 3 दिन और है वो क्विज़। तो उसमें आपको जो है QR कोड को स्कैन करना है, गोल्डन QR कोड है। उसमें जो सबसे ज़्यादा QR कोड स्कैन करेंगे उनको जो है 50 ग्राम सोने का सिक्का जो एक को मिलेगा बम्पर प्राइज़, और बाकी जो 100 चुने जाएंगे उनको जो है 1-1 ग्राम का सोने का सिक्का मिलेगा। तो जो टॉप विजेता होगा सबसे बड़ा, उसको जो सोने का सिक्का मिलेगा वो 2.5 से 3.25 लाख का होगा। और बाकी जिनको 1-1 ग्राम का मिलेगा वो जो है मान लीजिए 5 से 7 हज़ार के बीच का होगा, 5, 5.5, 6 हज़ार का। तो ये थी बात। अगर आपने नहीं अभी तक उसके बारे में, कोई इसके बारे में जानकारी है, तो चैनल विजिट कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने सब बताई है कि आपको क्या करना है। वीडियो बनाते समय जाने क्यों कॉल आते हैं लोगों के, वैसे नहीं आते हैं। अभी वीडियो बनाओ तब अवश्य आएगा। तो क्षमा चाहूँगा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। लाइव क्विज होता है तो बीच में कॉल नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं मित्रों, क्योंकि फ़ोन जो है खुला रखना पड़ता है, नेट भी। तो मैं ये बता रहा था कि आपको चैनल विजिट कर लीजिए, उसका वीडियो मिल जाएगा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपकी सहायता हो जाएगी। और KBC में हॉट सीट तक जाने के लिए, KBC की तैयारी के लिए भी आपको वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएंगे। प्ले अलॉन्ग के टॉप 10 विनर्स की लिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। विजिट कर लीजिए, आपको KBC से जुड़ा हुआ बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं आगे भी मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लगी हो कोई बात नहीं। कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो। और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बेस्ट ऑफ लक।